Me time matters. नमस्कार। आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी। कैंसर की जर्नी में अक्सर हम पेशेंट को देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी जर्नी, उनका ट्रीटमेंट। लेकिन अक्सर पेशेंट के साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं। कभी माँ, कभी बेटी, कभी पति, तो कभी दोस्त। वो इंसान जो खुद स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है, बट अंदर से कभी कभी टूट रहा होता है। आज की बात उन लोगों के लिए है, केयर गिवर्स के लिए है। क्योंकि सच तो ये है कि केयर गिवर्स नीड केयर टू। आज हमारे साथ हैं वैशाली, एक केयर गिवर, एक बेटी, जिनकी माँ खुद एक कैंसर सर्वाइवर रही हैं और जो बाद में इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ जुड़ी। जब उन्हें पता चला कि आईसीएस कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। थैंक यू वैशाली फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you, Sonakshi, for inviting me here today. कैंसर की जर्नी में अक्सर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप कुछ कर नहीं सकते, बस वेट करना पड़ता है। जब आप अपने लव्ड वन का दर्द ठीक नहीं कर पाते, तब आप उस फेज को कैसे हैंडल करते थे? मुझे याद है जब उनका पेन अनबेरेबल हो जाता था, आई यूज्ड टू रब हर बैक एंड टॉक टू हर, गिव हर होप, टेल हर थोड़े टाइम की ही बात है, ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड सो बेसिकली इट वाज टॉकिंग हर आउट ऑफ पेन, कंसोलिंग हर. That was the only thing I could do at that moment. And as for me, I think मैं उस टाइम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी उनके सामने। सो उस टाइम मैं कोचिंग जाया करती थी एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला करता था अपने फ्रेंड्स को देखने का, मिलने का। एंड एक थोड़ा वो टाइम था जब जब लाइक दैट वाज मी टाइम, मैं अपने आप को वक्त दे रही थी एंड थोड़ा सा कैंसर से दूर थी। एंड वो दिस वाज द ओनली टाइम दैट केप्ट मी गोइंग, कि it was giving me energy to move ahead in my life and it helped me going through the next day. केयर गिविंग की थकान सिर्फ नींद की कमी नहीं होता है, इमोशनल एग्जॉशन भी होता है। कौन से ऐसे साइंस थे जिनसे आपको लगता था कि आप बर्नआउट के एज पर आ गए हैं? As a caregiver or as a family member, जब सडनली हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई एंड सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तब जैसे कि लैशेस आउट होने लग गए बहुत ज्यादा, कि बिना मतलब घर में हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहाँ पे जरूरत भी नहीं थी। ये वाला एक टाइम था जब मैंने नोट किया कि दिस इज अ साइन कि मेरे को अब रिक्वायरमेंट है फॉर हेल्प। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट यूजुअली बहुत हेवी होता है, मशीन्स, रिपोर्ट्स, लैबोरेटरीज इन सब के आसपास। फिर भी क्या कभी ऐसे छोटे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आए हैं, कोई हंसी, कोई भी छोटी सी बात जो आपको थोड़ा सा लाइट फील करा देती थी? हाँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे। जैसे कि जब हम हॉस्पिटल इवन जाते थे तब हम लोग को काफी देर वेट करना पड़ता था वेटिंग रूम में, रेडिएशंस के लिए, कीमो के लिए। एंड ऐसे दौरान हम लोग अलग अलग पेशेंट से मिले, बात करते थे। तो देर वॉज अ कपल वन टाइम। तो व्हाट हैपेंड इज दैट कि जो हस्बैंड थे, ही वॉज अ बॉल्ड गाय, एंड जो लेडी थी उनके साथ, शी हैज रियली गॉर्जियस हेयर्स। तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता था कि द लेडी इज द पेशेंट, क्योंकि सब लोग अंकल से ही बात कर रहे थे कि अंकल क्या जर्नी है आपका, क्या प्रोसीजर है, ये वो। एंड वो बता भी रहे थे, बट नॉट इन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका है, बट उनकी वाइफ का। बट जब उनकी वाइफ का टाइम आया जाने का, उनका टर्न आया, दैट टाइम हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज पता चली कि शी वॉज पेशेंट। तो सिर्फ बालों को देख के हम ये नहीं बता सकते कि लाइक ही इज पेशेंट और शी इज पेशेंट। तो इट वॉज काइंड ऑफ फनी बाद में, क्योंकि हम बहुत सारे लोग इस चीज को लेके हंस रहे थे कि हम लोगों ने कितना ज्यादा गलत समझा। इस जर्नी में होप का मीनिंग भी टाइम के साथ चेंज होता है। आज आपके लिए होप कैसी दिखती है इन कंपैरिजन टू जैसे 10 साल पहले दिखती थी? ट्रीटमेंट का जो हमारे पास फर्स्ट इम्प्रेशन था,
जब हम डॉक्टर से मिले, जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखे, तो उन्होंने कहा मेरी मदर से कि आपके साथ और कौन आया फैमिली मेंबर? देन माय मदर गॉट अ लिटिल रिएक्शन कि उनको क्यों नहीं बता रहे हैं? सीधा किसी और के लिए क्यों पूछ रहे हैं जबकि रिपोर्ट्स उनकी है। देन जब उन्होंने डॉक्टर ने बताया मेरे डैड को कि कैंसर है, देन उनको थोड़ा-सा शॉक लगा बट लेटर ऑन आई मीन दैट टाइम इट वाज़ कैंसर एंड बिग डील क्योंकि डॉक्टर ने रिप्रेज़ेंट ऐसे किया कि लाइक किसी और को बुलाओ फैमिली मेंबर को। दैट टाइम वी वर स्केयर्ड ओनली एंड देन लेटर ऑन जब हमें बताया कि ट्रीटमेंट है, ऐसे है एंड प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ते रहे, वैसे-वैसे सब ठीक रहा एंड तब हमें बहुत ज़्यादा होप मिली कि इट इज़ जस्ट लाइक अनदर डिज़ीज़ इसका ट्रीटमेंट है और ये भी लाइक अ रेगुलर डिज़ीज़ इट विल गो अवे और नाउ लिटरली hope has a different meaning for us. It is like 10 years after, it is like a new life for all of us. कैरेगिवर अभी सुन रहा है और फील कर रहा है कि वो इनफ नहीं कर पा रहे हैं या आज फिटिक की वजह से उनका टेम्पर लूज हो गया। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे ताकि वो अपनी ह्यूमैनिटी को याद रख सकें? मैं बस यही कहूँगी कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो इस टाइम और ये सब सबके लिए ही नया होता है। आप इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। बट दिस इज़ नॉट जस्ट कि आपकी खुद की लाइफ भी है। सिर्फ़ कैंसर ही नहीं है कि आपको इसी को पकड़ के बैठे रहना है एंड अगर कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प सीख कर रहा है, तो वो भी आपको मिल सकती है एज़ अ केयरगिवर। हॉस्पिटल्स में यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट विद अ साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट तो दे कैन गिव यू प्रोफ़ेशनल हेल्प। आपको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। मी टाइम मैटर्स। अगर आप टाइम में पीछे जा सको और अपने उस वर्जन से बात कर सको जो टायर्ड था, कंफ्यूज था, ओवरवेल्म था, तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? और आज जो केयरगिवर शुरुआत में हैं, उन्हें सपोर्ट ढूँढने के लिए क्या करना चाहिए? कहाँ उस सपोर्ट को ढूँढ सकते हैं? तो अगर मैं टाइम में पीछे जा पाती, तो मैं अपने आप को आई थिंक मेरी लाइफ़ काफ़ी बेटर रहती क्योंकि अभी जो मेरे पास नॉलेज है रिगार्डिंग अवेयरनेस है जो कैंसर के अराउंड, उससे काफ़ी हेल्प मिलती मुझे एंड फॉर बाकी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज भी हैं बट मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा एंड मैं ये कहना चाह रही थी कि राइज अगेंस्ट कैंसर एक मोबाइल ऐप है जिससे मैं थोड़ी मदद ले पाई जहाँ पे मुझे रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं खुद से एंड केयर गिवर्स के लिए और हम जैसे बाकी लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने आप को एंड ये वाली चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में ऑडियो फॉर्मेट में इवन आई थिंक टेक्स्ट भी अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा इजी बना रखा है सबके लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए सो आई गेस इट वाज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी लास्ट में आपके लिए केयरगिवर होते हुए किसी का किरण बनना एक्चुअली कैसा फील होता था? किरण बनना उस समय वाज टेकिंग केयर ऑफ माय मदर फॉर मी एंड उनकी कैंसर जर्नी उनकी अकेले की नहीं थी हम फैमिली में सब उनके साथ थे उनका सफर हम सब ने कुछ कुछ सीखा और मैं लास्ट में बस एक यही बात कहना चाहूंगी कि जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है वैसे ही उम्मीद की रोशनी हर कठिन लड़ाई में जीत की राह दिखाती है चाहे वह कैंसर जैसी चुनौती ही क्यों ना हो
Thank you so much, ma'am. That was truly amazing. It was lovely hearing your journey. आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंटरव्यू नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि केयर गिवर होना स्ट्रेंथ का साइन होता है, लेकिन थकना वीकनेस का नहीं होता। इंडियन कैंसर सोसाइटी मानती है कि कैंसर सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होता है, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सब भी इतने ही जरूरी है। अगर आप या आपका कोई अपना केयर गिविंग की जर्नी में है तो राइज अगेंस्ट कैंसर ऐप और इंडियन कैंसर सोसाइटी हमेशा आपके साथ है, क्योंकि इस जर्नी में कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। किरण इनिशिएटिव का मैसेज सिंपल है कि कोई किसी की रोशनी बन सके। मैं हूं सोनाक्षी अरोड़ा और आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी।